आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कैसे करता है और क्यों करता है, उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं उनके, तो वो और क्यों वो उसको मोस्टली उस चीज़ पे रिलायबल करते हैं और प्रेफर करते हैं फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब भी कोई प्रोडक्ट बना रही होती है तो एक वो चैनल को फॉलो करती है। वो क्या होता है, फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो ताकि वो जिस क्वालिटी में, क्वांटिटी में, टाइम में से जिस टाइम पे भी और रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में और जो भी शेप में जो भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो वो चीज़ें अचीव की जा सकें। तो इसकी वजह से एक फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें से बहुत सारे फीडबैक्स, राय और लोगों से उनके कमेंट्स, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, ताकि उसके बेस पे जो कि कंट्रोल किया जा सके ऑपरेशंस को बाई एडजस्टिंग, जो भी एडजस्ट किए जा सके इनपुट्स में, जो भी इनपुट्स लगाए जा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने में, तो अगर वहाँ भी कोई दिक्कतें हैं इनपुट्स में तो उनको एडजस्ट किया जा सके, उनको चेंज किया जा सके। उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो भी एक प्रोसेस के थ्रू जो कि होके ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोसेस में अगर कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत है या कोई भी चेंजेस करनी है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह के पैरामीटर हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, तो उन चीज़ों में अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी चेंजेस करके जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होगा, जो भी आउटपुट चाह रहे हैं हम कि इस टाइम पीरियड में चाहिए, इस क्वालिटी में चाहिए, इस शेप में चाहिए या इस वेट में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अचीव करने के मेथड को ही जो कि है फीडबैक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। और ये इसकी वजह से ही, इस फीडबैक की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं हम कि अगर कि कस्टमर किसी भी रेस्टोरेंट में जाता है, कुछ भी ऑर्डर करता है खाने के लिए, तो जब भी एक शेफ वो खाना बनाता है, उस ऑर्डर को जो वेटर जाता है शेफ को देता है जाके ऑर्डर को, और ऑर्डर उसके बाद शेफ क्या करता है, वो जो भी होता है खाना बनाता है और वो वेटर उस खाने को ले जाके कस्टमर को देता है। कस्टमर क्या करता है, उस पर अपने फीडबैक देता है कि भाई इस खाने में नमक कम है, या फिर आपके पोटैटो अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर जो भी खाना बनाया, सब्जी बनाया जो भी है, पोटैटोज अच्छे नहीं थे, इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है उसमें नमक ज़्यादा है, हो सकता है उसमें से कुछ कच्चा रह गया है, या इस तरह के कुछ भी बात बता सकता है वो। तो वो क्या करता है, जो वेटर होता है वो जाके ये फीडबैक देता है जाके शेफ को कि ये इस टाइप की दिक्कतें बताया है कस्टमर ने, फीडबैक आए मिले हुए हैं। तो उस बेस पे जो शेफ होता है वो क्या करेगा, अपने इनपुट्स में जहाँ जो भी जैसे नमक इनपुट में ले रहा है, पोटैटोज इनपुट में ले रहा है, तो उनमें से अच्छी क्वालिटीज़ का यूज़ कर सकता है, या फिर क्वांटिटी में कितना कम या ज़्यादा क्वांटिटी में उसको चेंज करना है तो वो कर सकता है। इसके साथ साथ उसके ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो भी बनाने का प्रोसेस है, उसकी जो रेसिपी बनाने का प्रोसेस होगा, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, वो हो सकता है चेंज करना पड़ेगा उसे, तो वो चेंज कर सकता है, या फिर कोई और तरीके से बनाने का होगा मेथड उसका, वो भी चेंज कर सकता है। तो ये चेंज करके फिर वो क्या करेगा, और अच्छी क्वालिटी में, टेस्ट में अच्छे से फूड बना के उस कस्टमर को या नेक्स्ट कस्टमर को दे सकता है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। तो फीडबैक सिस्टम क्या है, एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जो कि अपने मेथड्स को इम्प्रूव करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी, क्वांटिटी और शेप को इम्प्रूव किया जा सके, तो वो आ जाता है हमारा फीडबैक सिस्टम। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के होते हैं जो कि फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, ये दो तरह से यूज़ करते हैं। एक होते हैं इंटरनल फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक होते हैं एक्सटर्नल फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो इंटरनल फीडबैक सिस्टम होते हैं, ये सारे के सारे जो भी हैं, मेन जिम्मेदारी जो रहती है वो मैनेजर्स की रहती है। अभी जो इंटरनल फीडबैक सिस्टम रहते हैं, ये क्या होते हैं, टेस्टिंग होते हैं, एवोल्यूएशन होते हैं, इसके साथ साथ कंटिन्यूस इम्प्रूविंग के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनमें जो भी काम कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाते हैं हम एक साथ। अगर पॉसिबल नहीं होता है सिस्टम में, जैसे जैसे फीडबैक मिलते जाते हैं वैसे वैसे उनमें चेंजेस करते जाते हैं, और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और शेप, और जिस टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है उस टाइम पे अपने इतने अच्छी सर्विसेज को और अपने मेथड्स को और अपने इनपुट्स को इतने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि जिस टाइम पीरियड में मैं वो प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस को बनाना है उस टाइम तक वो बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं जो हमारे टेस्टिंग करनी है, एवोल्यूशन करने हैं, और इंटरनल जो क्वालिटी चेक्स के पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाते हैं इंटरनल फीडबैक सिस्टम में।
जबकि एक्सटर्नल फीडबैक सिस्टम में आ जाते हैं, जब भी हम वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को दे देते हैं तो कस्टमर क्या बताता है, वो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज को यूज़ करने के बाद कस्टमर के जो फीडबैक आते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में या इस सर्विसेज में यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये प्रोडक्ट या सर्विसेज में यहाँ पे इस जगह पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो फीडबैक सिस्टम को यूज़ करते हुए फिर से वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोशिश करती है। अगर कहीं भी उसको कमियों की फीडबैक आ रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट या सर्विसेज में प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर वो रिसर्च करती है, अपने अपने जो भी फाइंडिंग्स पता करती है कि कहाँ कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो कई मेथड्स में उनके प्रॉब्लम आ रही है, या इनपुट्स में है, या मैन पावर की वजह से कहीं से गलतियाँ हो रही हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उन पे इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर मैन पावर की अगर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग्स करवाने की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग्स करवाएंगे। अगर कोई भी इनपुट्स के मटेरियल की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं आ रही हैं तो फिर वो इनपुट्स जो जहाँ से भी परचेज़ करते हैं, वो हो सकता है कि बेटर क्वालिटीज़ के इनपुट्स परचेज़ करेंगे जो भी लेते होंगे ताकि बनाने के लिए। इसके साथ साथ उनके मेथड्स में या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जो भी उनके अगर कहीं चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, कि अगर उनके SOPs होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो सकते हैं, या कोई और प्रोसीजर हो सकते हैं, अगर उनमें चेंजेस की ज़रूरत होती है तो भी वो लोग वहाँ पर करने वाले होते हैं। तो ये आ जाता है हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छा काम आता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को, की क्वालिटी, क्वांटिटी और जो भी डिजायर्ड टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए होगी वहाँ तक के लिए वो मिल सके। तो वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये बहुत अहम रोल निभाता है और बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। इसलिए जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो कंटिन्यूस किसी भी डिपार्टमेंट में फीडबैक लेते रहते हैं कि हाँ भी भाई प्रोडक्ट या उसका कैसा चल रहा है, अभी इस लॉट का कितना अच्छा आया है, इतनी क्वांटिटी का, एक क्वालिटी क्या आई है, क्वांटिटी क्या आई है, कितने टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह के आप देख सकते होंगे फीडबैक लेते रहते हैं और उसी के बेस पे वो अपने डिसीजंस लेते रहते हैं। तो डिसीजन लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फीडबैक सिस्टम। तो अपने उस सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन चेंज करते हैं अपने, और उसी के बेस पे अपने एक्शंस लेते हैं। तो ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।